हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसैद कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल गाइस आज की वीडियो में डीएससी 3 बुक का फुल सिलेबस कवर करेंगे। जैसे कि डीएससी 2 और डीएससी 1 बुक्स का हमने फुल सिलेबस कवर किया है, सेम ही डीएससी 3 बुक का भी फुल सिलेबस बताएंगे। इसमें टोटल हमारे 5 ब्लॉक्स है। 5 ब्लॉक्स में कौन कौन सी यूनिट्स है, बोथ मीडियम में आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप डीएससी 1 या 2 बुक का भी सिलेबस जानना चाहते हो और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो आप चैनल पे जाके दूसरी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। लेटेस्ट ही वो पब्लिश की गई है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं दिसंबर में। सो अगर आपको एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट या फिर नोट्स चाहिए, तब आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके वो ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इसके साथ ही व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिएगा, जो डीएससी 3 हमारी ये बुक है हमारी। मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। वेट, या इसमें नेम था यार, इसका नेम है गाइज, मान के चलो बच्चों के लिए सेवाएं। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ, अभी आएगा। यस, ये देखिए, बच्चों के लिए सेवाएं और कार्यक्रम हमारे क्या है। तो इसका फुल सिलेबस मैं आपको दिखा रही हूँ डीएससी 3 बुक का। जो हमारे डीएससी 3 इसके टोटल 5 ब्लॉक्स है। फर्स्ट ब्लॉक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जब बच्चे, मान के चलो बेबी का बर्थ हो जाता है, बच्चा 2 एंड 3 इयर्स का हो जाता है, उसके बाद हम बच्चों की एजुकेशन के तरफ हम ध्यान देते हैं। बच्चों को हम स्कूल में भेजते हैं, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, टीचर्स हैं, स्कूल हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या हम चेकआउट करते हैं, फिर हम अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे मीनिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या होती है। इसमें जैसे यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन पर्सपेक्टिव, मीनिंग क्या बच्चों को हम कौन कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से स्किल्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, स्कूल में बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है, उसके टॉपिक्स पे ये लिखे जाएंगे। सम थ्योरेटिकल्स, जैसे मैंने कुछ राइटर्स होते हैं, उन्होंने भी अपनी डेफिनेशंस वगैरह प्रोवाइड की होती है, उसके बारे में इस यूनिट 2 में आप रीड आउट करोगे। उसके बाद यूनिट 3 है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को कौन कौन सी चीज की नीड रहती है, बच्चों के लिए कैसे माहौल, मीनिंग माहौल कैसा होना चाहिए, बच्चे कौन से माहौल पे पढ़ते हैं, सब कुछ इसमें आपको ब्लॉक में रीड आउट करना होगा इस यूनिट में। ब्लॉक नंबर 2 है हमारा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बच्चों को के लिए कौन कौन सी स्पेशल नीड्स होती है, इस ब्लॉक में हम आप वो चीज रीड करोगे। यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग स्पेशल चिल्ड्रन, सर्विस ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, हेल्पिंग पेरेंट्स टू द कॉप। जैसे जो चिल्ड्रंस होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत मान के चलो कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो मैंने स्पेशल नीड्स उनकी क्या होती है, उन बच्चों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद ब्लॉक नंबर 3 है चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स 2, जिसमें मान के चलो चिल्ड्रन विद मेंटल, जैसे मीनिंग इसका जो मेंटल एबिलिटीज होती है, जैसे मान के चलो कुछ बच्चे बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं, अगर टीचर को समझाते हैं तो बहुत बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, बट बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसको समझ नहीं आता, उनको हम सेकंड टाइम या थर्ड टाइम समझाते हैं। उनके मेंटल जो एबिलिटीज होती है उसको मीनिंग देखा जाता है कि कितने टाइम में वो कैचअप करता है। तो बहुत कई बच्चे शार्प होते हैं और कई बच्चे थोड़े से ऐसे होते हैं, वीक होते हैं, जिसको हम वीक बोल सकते हैं। उन बच्चों को भी साथ में लेके चलना होता है। क्लास में हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, लाइक फिजिकल, अगर मीनिंग फिजिकल डिसेबिलिटी से कोई बच्चा मीनिंग प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, उस बच्चों को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, उस चीज के बारे में आप इस यूनिट में रीड आउट करोगे। चिल्ड्रन विद बिहेवियर डिफिकल्टीज, सम बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मान के चलो जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, या फिर कोई बच्चे रूड्स बिहेवियर होता है, तो उस बच्चों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। चिल्ड्रन विद विजुअल कैसे होते हैं, चिल्ड्रन विद हियरिंग, जैसे मीनिंग कुछ बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, जब विजुअल मीनिंग देखने में प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को आप कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, उसके बारे में सब कुछ होगा यार। बच्चों के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप बच्चों के साथ जैसे अच्छा व्यवहार कैसे करके बच्चों को कैसे सिखा सकते हो, वो सभी आपको दोनों टाइप ऑफ एजुकेशन इसमें रीड आउट करने को मिलेगी। ब्लॉक नंबर 4 है हमारा, जैसे कम्युनिकेशन किसके साथ गलबात, मान के चलो बातचीत करते हैं विद पेरेंट्स एंड कम्युनिकेटिव, लाइक जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे मीनिंग पेरेंट्स हम प्रॉब्लम्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमारा बेबी ऐसा करता है, हमारा बेबी ऐसे करता है, तो आप उसको कैसे हैंड आउट करते हो। या फिर हमारा जैसे इन्वायरमेंट होता है, जो हमारी कम्युनिटी होती है, उसमें भी सम मीनिंग बच्चों के रिगार्डिंग कुछ मीनिंग प्रॉब्लम्स होती है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें जैसे अलग अलग टाइप्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का क्या कंसेप्ट होता है, मेथड्स कौन से होते हैं, स्ट्रैटेजीज कौन सी होती है। आपने सुना होगा जैसे हम किसी भी स्कूल में टीचर्स के साथ पेरेंट्स मीटिंग पे आप मिलते हो, जाते हो, पेरेंट्स जाते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स है हम टीचर के साथ डिस्कस करते हैं। टीचर भी हमें बताते हैं कि आपका बेबी क्लास में क्या करता है, कैसे वो एजुकेशन लेता है, कैसे वो पढ़ता है, कैसे वो बैठता है, फ्रेंड्स के साथ वो कैसा है, सब कुछ बताते हैं। और हमें अपने बेबी के बारे में सब कुछ टीचर से पता चलता है, और घर पे वो कैसा रहता है वो हम टीचर्स को बताते हैं, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। उसके बाद ब्लॉक नंबर 5 है हमारा
इसमें जैसे मीनिंग मान के चलो जो मैनेजमेंट का आ जाता है, मैनेज चिल्ड्रंस प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग आ जाता है, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ऑब्टेनिंग फंड्स क्या है, बजट क्या है, जैसे प्रोग्राम्स होते हैं ना मोस्टली। एक केस स्टडी ICDC प्रोग्राम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। इसके बारे में आप प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ोगे भी, ये प्रोग्राम क्या है, क्यों करवाया जाता है, बच्चों के लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ इस ब्लॉक में आप कंप्लीट करोगे, आप पढ़ोगे। एक केस स्टडी मोबाइल चेयर्स फॉर वर्किंग मदर्स चिल्ड्रंस, मीनिंग मान के चलो अभी आपको पता है कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्या स्टडी है, ठीक है, वर्किंग जो मदर्स है वो बच्चों का कैसे ध्यान रखती है, सब कुछ आप इस ब्लॉक में रीड आउट करोगे। उसके बाद जैसे हिंदी मीडियम के लिए सेम ही ब्लॉक्स रहने वाले हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया है कि जैसे ये 5 ब्लॉक्स पे यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करनी है, ये इनकी इंट्रोडक्शंस वगैरह आपको क्लियर करनी है, और एग्जाम में आपको टोटली लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी लॉन्ग क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ब्लॉक है आपका जैसे प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एंड शिक्षा के क्या सिद्धांत रहने वाले हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं, इसका पार्ट 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा अभिभावकों तथा समुदाय के साथ संचार कौन कौन से होते हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम का प्रबंधक कौन कौन से मेन जो कार्यक्रम है वो कौन से, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये प्रोग्राम है ICDCS, ये प्रोग्राम ही आपको इसमें ब्लॉक में अच्छे से रीड करना है, क्योंकि ये एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में ही आता है। ये प्लीज इस यूनिट्स में तो करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका जो DEC 3 आपकी बुक है, DEC 3 बुक का आपका फुल सिलेबस है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको बता दिया। टोटल आपके 5 ब्लॉक्स है, 5 ब्लॉक्स में आपकी ये यूनिट्स है, ये आपके टॉपिक्स है जिसमें आपको पूछा जाएगा। ये जो टॉपिक्स आपको रीड करना होगा, रीड करने से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी, और उससे रिलेटेड फिर आप क्वेश्चंस को अच्छी लेंथ में लिख पाओगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे मोस्टली 10 अबव मार्क्स के आते हैं, 10, 15, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और जितना ज्यादा आप उसका लेंथी आंसर लिखोगे, पॉइंट बना के आप लिखोगे, उतने ज्यादा आपके मार्क्स क्या है आएंगे। बाकी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी हम लेके आएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, सिलेबस क्लियर हो गया कि हाँ ये बुक में आना है, क्योंकि जो आपको बुक्स मिली है ना वो आपको पार्ट्स में मिलती हैं, और बच्चों को समझ नहीं आता, फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी ये मिनी बुक कौन से पार्ट्स की है, तो आप इससे फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने पहले 2 वीडियो DEC 2 और DEC 1 की वीडियो में प्रॉपर आपको बताया है कि उसका क्या क्या सिलेबस है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स फाइंड करके रख लेना कि DEC 1 में हमने ये रीड करना है, DEC 2 में हमने ये टॉपिक रीड करने हैं, DEC 3 में हमने ये टॉपिक रीड करने हैं। वीडियो कैसे लगी, हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके जाना, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।